जय माँ बगला जय सिंह। देखिए अभी मैं पूजा पे बैठ रही हूँ, जिन्नात की पूजा चालू है। मैं आप सबको कहूँगी जो सही में इंटरेस्टेड हैं, जिनकी शादी नहीं होती है, जिन्हें कारोबार नहीं चलता है, जिन्हें लगता है कि हमें कुछ चीज़ें महसूस होनी चाहिए, हमारा हम जैसा चाहे वैसा काम होना चाहिए, जो मेरे जैसे पूजा पाठ में है उनकी शक्तियों को बांध दिया गया है। उन्हें कहते हैं ना, हंडी उड़ाने क्या बोलते हैं, मुठ मारने नहीं आता है, बंदिश तोड़ने नहीं आता है। लोगों का कोई इंसान उनके पास आ रहा है तो उनके बारे में जानना चाहिए। एक बात याद रखो कि जो भी अघोरी हमारे जैसा रहेगा वो सामने वाले की बात जानेगा ज़रूर, लेकिन बताएगा नहीं, क्योंकि बता देने से आपकी शक्तियाँ छिन्न होती है, क्योंकि सामने वाला फिर आपकी एनर्जी को चुराने की कोशिश करेगा। मुझे बहुत सारे जन पूछते आप देखते करते क्या? मैंने बोला नहीं, मैं ये सब नहीं करती, क्योंकि वो करेगा बिल्कुल मत, मतलब आपकी एनर्जी चुराने की कोशिश करेगा। तो मैं यही कहूँगी, सुल्तान जिन, 1.5 फुटिया जिन, मुखबिर जिन, ये चीज़ें आपको बहुत इसमें मदद करेंगी। सलाने लोगों को अभी जैसे मेरे जैसे फील्ड में जो काम करने वाले हैं उनके में कोई है, कोई काम लाता है कि वो दूर भैया इंसान चला है। अब जैसे कोई कह रहे कि हमारा पति हमको छोड़ के चले, पूजा करवाओ व्हाट्सअप नंबर पे। देखिए पहली बात, फ़ोन पे बात नहीं करते, अब व्हाट्सअप नंबर में मुझे मैसेज करो, मैं आपको शक्तियाँ सिद्ध करके देती हूँ। और आपका एक बात याद रखो, शक्तियाँ सिद्ध करके देने से एक और फ़ायदा होता है। शक्तियाँ तो आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा कराती, लेकिन जिसने भी मुझसे 1.5 फुटिया जिन, सुल्तान जिन लिए हैं, उनको आने वाले 325 लाख का फ़ायदा तो होता ही होता है, क्योंकि वो मैं नहीं देती, वो खुद जिन्नात ला के देते हैं। जिन्नात कहीं ना कहीं से फ़ायदा कराते हैं और हमें सपने के कहते हैं कि इस बंदे को ये पैसा दे दो, मैं आपको भिजवाता हूँ और ये पैसा उसको दे दो। उसका देने का तरीका ऐसा है, ये होता है। अच्छा हाँ, करवा चौथ के दिन भी मेरे को पता चला, मैं जब शक्तियों को पूछी मैंने ख्वाजा जी को कैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे पर ध्यान देते हैं, मेरे पति को भड़काते हैं कि औरतों को कंट्रोल में रखना चाहिए। आप लोग की जो औरतें का तो देख लो कि उनका बायोडाटा क्या है। आपके अलावा भी कितने लोग बात करते हैं विद्या देवी, और विद्या देवी कोई औरत नहीं है, विद्या देवी शक्ति है। शक्तियों को कभी कोई कंट्रोल में कर सकता है क्या? मेरे पास कितने सारे जिन्नात हैं, कितने सारे लोग, आप उनको शक्तियों को कंट्रोल कर सकते हो। अभी परसों की बात है, मेरे पति ने मेरे भाई बेटे के सामने झूठ बोला कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा दिया था, बोले मैंने हाथ उठाया ही नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। उस बात पे मैंने कसम दिलाया कि खाओ अपने बेटे की कसम कि तुमने ऐसा नहीं बोला। बोले ऐसा नहीं बोला मैंने। मेरे ठीक है, अगर 24 घंटे में अगर तुमने मुझे बोला होगा तो मेरे साथ गलत होगा, तुमने अगर मुझे बोला होगा तुम्हारे साथ गलत होगा, मैंने बोला होगा तुम्हारे साथ गलत होगा। कल वही हुआ। ये एक बात बताओ, माया मैडम और इसके पति को इसके बेटे की जरा भी तुरंत झूठी कसम खा लेते हैं। इनको इनके बच्चों से जरा भी प्यार नहीं, तुरंत कसम खा लेंगे, कुछ कर दे, बस अपने खाने पीने में दोनों। कल क्या हुआ, मैंने कहा भी मत करो हरकत। परसों जब मेरा आई तभी भी उन्होंने रात भर परेशान, मैं बोली ना माया मैडम मेरा खेल खींचने के लिए झगड़ा करके मेरे पास चले आए, हम गाँव चले। तुम्हारे मंडी जाता है ना, उसकी हालत में बिगाड़ती हूँ। उनकी तबीयत खराब हो गई। अरे मैं ख्वाहिश हूँ, झूठ का दूध का पानी कर दिया। मेरे मैंने एक ही बात कहा, तुझे मुझ पर विश्वास, शाम का कुछ नहीं कहा था। इन्होंने जो किया, उन्होंने बोला नहीं इसने बोला। मैंने बोला ठीक है, अगर मैंने बात रहेगा तो मुझे सजा, लेकिन तुमको सजा। तो जो लोग मंत्र फूकते हैं ना, औरतों को कंट्रोल में रखो, ये रखो वो रखो, उनको मैं एक बात जवाब मैसेज दूंगी कि औरतों को में क्या सकता है, शक नहीं। अगर आप मेरी तरफ गलत नजर देखोगे, मेरे घर में झगड़ा करने की कोशिश करो, वो सीधा असर आपके घर पे जाए। मुझे माँ के रूप में देखो, बहन के रूप में देखो, शक्तियों के रूप में, मैं आपकी हर जगह मदद करूँगी, लेकिन उसमें गंदी डाली तो मैं जहाँ हूँ, मेरे आसपास इतने जिन्नात सब रहते कि आपको उठा के पटक देंगे। और जहाँ तक इनको देखेंगे तो महाबेशरम है, बच्चों की झूठी कसम खाते, कोई मतलब नहीं, सिर्फ दिखावा करते हैं हमें बच्चों को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, बाकी प्यार तो है नहीं। बच्चों से प्यार होता है ना तो इंसान एक बार दिन में बच्चे से बात तो करता है, बच्चों के लिए कुछ लेने के लिए सामने से इच्छा तो करता है, कुछ नहीं करते ये लोग। मेरे साथ एक रमेश भाई आए मेरे, वो अपनी उनकी बेटी, उनकी लाडली जान है आकांक्षा, मैं तो उसके लिए लेती हूँ भाई, मेरी भतीजी है प्यारी सी, मेरे लेने का तो नहीं लेती हूँ, लेकिन वो भी बहुत खुशी खुशी से देखते हैं। कल ही मैंने उसके लिए बैंगल्स लिए, सब कुछ सामान लिए, उसको पता है मेरी बुआ। प्यार वैसा होता है कि इंसान एक बार दिन भर में अपने बच्चों से बात करे, उनके लिए कुछ सामान ले, कोई चीज़ें लेकर जाए। उनको पता है दीदी दिला रही तो नहीं, तो खुद भी कुछ ना कुछ बेटी के लिए खरीदते रहते हैं। उसे कहते हैं प्यार और परिवार की केयर। ये केयर है कि गाड़ी में बैठे फ़ोन आया तो चलो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, ऐसा बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा डर है कि विद्या देवी के सामने बात कर लिए तो क्या हो जाएगा। दो मुँहा सांप बनने से अच्छा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान बनेगा तो हमेशा आगे बढ़ेगा। और अब तो मेरे बेटी चुके हैं कि हर कोई सिर्फ हमारी मम्मी से झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। ये लोग मस्त मिठाई बैठ के खाते हैं, फिर हम अपनी मम्मी से लड़ाई क्यों करें? भाई दूसरों की बातें सुन के अपनी, क्योंकि ये लोग जो तुमको लड़ाई लगवा रहे हैं तो मस्त बैठ के खाए, तो तुम लोग क्यों लड़? तुम लोग भी अपना खाओ पियो मस्त रहो, इन लोग भी ध्यान दो, क्योंकि ये लोग खुद के अपने सगे बच्चों के नहीं। तुम्हारे क्या होंगे, हमारे क्या होंगे? हमारा सिर्फ एक ही सहारा है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय माता दी।